नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम करंट अफेयर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों की चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि ये सुर्खियां क्यों चर्चा में है, इन्हें किसने प्रस्तुत किया और इनके पीछे के कारण और उद्देश्य क्या है। इसके साथ ही हम इन सुर्खियों के जिन आयामों पर आयोग द्वारा क्वेश्चन किया जाता है उन्हें भी ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमने आर्थिकी से क्वेश्चन लिया हुआ है। वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची जारी हुआ। अब हम ये देखेंगे कि जो ग्लोबल 500 की सूची जारी हुआ यह क्या है। इसमें नंबर 1 पे कौन सी कंपनी है, दूसरे पे कौन है, थर्ड पे कौन है, और सबसे विशेष बात कि क्या भारत की कोई सी कंपनी इस 500 में स्थान बना पाई है। तो जी हाँ, भारत की काफ़ी कंपनी है, लेकिन जिसमें शीर्ष पे जो है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची जारी हुआ है। इसमें नंबर 1 पे कौन है, तो वॉलमार्ट है। और वॉलमार्ट पर सबसे विशेष बात यह है कि 10वें वर्ष लगातार नंबर 1 पे बना हुआ है। 10 वर्ष से इसके पहले और कोई नंबर 1 पे नहीं आया। दूसरे स्थान पे कौन है, तो सऊदी अरामको। थर्ड पे कौन है, राज्य ग्रिड। फोर्थ पे कौन है, अमेजन। भारत में कौन सी कंपनी है और कौन सा स्थान है, तो भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो कि 88वें स्थान पर है। समझ गए। और ये क्या है, तो यह सूची वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार नीतियां, विलय, अधिग्रहण और उनके बीच कारपोरेट उथल पुथल आदि के आधार पर जारी की जाती है। समझ गए। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सांस्कृतिक घटनाएं से। किससे, सांस्कृतिक घटनाएं से। तो इसमें जो क्वेश्चन है, एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि प्रदर्शनी सा का आयोजन कहाँ किया गया। समझ गए, किसका आयोजन, सा का आयोजन। तो आयोजन कहाँ किया गया, सबसे अधिक ऊंचाई है तो इसकी ऊंचाई कितना है और कब से कब तक ये आयोजन किया जाएगा, यह भूमि प्रदर्शनी क्या है और इसका उद्देश्य क्या होता है। तो ये एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि प्रदर्शनी सा का आयोजन किया गया, वो लद्दाख में किया गया। ऊंचाई कितना है, तो 3600 मीटर। समय कब से कब तक होगा, तो 1 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक। इस भूमि प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है, तो यह भूमि कला प्रदर्शनी का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को उजागर करना और स्थानीय समुदायों को साथ सहयोग करना। और इसका क्या है, हम चर्चा करेंगे कि ये क्या है। तो यह एक भूमि कला प्रदर्शनी है जिनमें कलाकार विभिन्न माध्यम से अपने काम को प्रदर्शित किया जिनमें मूर्ति कला, पेंटिंग, वीडियो और प्रदर्शन शामिल है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। दुनिया की सबसे बड़ी क्षमता वाला विशाल पावर टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ स्थापित किया गया, इसका क्षमता कितना है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ब्लेड की लंबाई क्या है और एक कितना विद्युत उत्पादन करेगा, टरबाइन कितना उत्पादन होगा और इसका लक्ष्य क्या है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी क्षमता वाला विशाल पावर टरबाइन स्थापित किया गया वो चीन के पूर्वी तट पे, चीन के पूर्वी तट पे। क्षमता कितना है, 16 मेगावाट। नाम क्या है, MYSE 16260। ऊंचाई कितनी है, 162 मीटर। ब्लेड की लंबाई 118 मीटर। यह किसके तहत किया गया, तो इसका लक्ष्य क्या है, तो चीन ने 2030 तक अपने ऊर्जा उत्पादन का 20% अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। उसी के तहत इसका टरबाइन का निर्माण किया गया। इससे उत्पादन कितना होगा, तो 66 मिलियन किलोवाट, 66 मिलियन किलोवाट विद्युत प्रति घंटे उत्पादन होगा। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है GI टैग से। किससे, GI टैग से। GI टैग क्या होता है ये समझेंगे। GI टैग किसको मिला अभी हाल ही फिलहाल में और कितने प्रोडक्ट को मिला ये भी समझेंगे। तो राजस्थान के किन उत्पाद को भौगोलिक संकेतक मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। कितने उत्पाद को मिला, तो 4 उत्पाद के मिला राजस्थान के। कौन कौन, बीकानेर उस्ता कला शिल्प, जोधपुर बंधेज कला शिल्प, उदयपुर कोफ्तागारी मेरल क्राफ्ट, कासिदाकारी शिल्प। अन्य किसको किसको मिला, टोटल 7 उत्पादों को मिला था, 4 राजस्थान के, 3 अलग अलग। जलसेर के धातु शिल्प, गोवा मानकुराद आम, गोवन बेबिका को। राजस्थान के किन उत्पाद को भौगोलिक संकेतक मिला, तो यहाँ पे हम समझे भौगोलिक संकेतक क्या होता है। तो देखो, जब वस्तु की पहचान स्थान से होती है भौगोलिक संकेतक कहलाता है, क्योंकि किसी वस्तु का जो गुणवत्ता होता है वो स्थान विशेष पर निर्भर करता है। जैसे अगर मैं नाम लूँ दार्जिलिंग का चाय, तो दार्जिलिंग स्थान का नाम है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है,
चाय वहाँ पैदावार होती है, लेकिन ये चाय की एक विशेष गुण है, वो स्थान के नाम से पहचानी जाती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्थान विशेष पे उनकी गुणवत्ता अलग होती है, तो उनको उन्हीं के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। देखते हैं, जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 किसके द्वारा शुरुआत किया गया, कितने वर्ष तक ये रहेगा, इसका उद्देश्य क्या है और इसके तहत क्या कार्य किया जाएगा, और जब ये कार्य होगा तो लाभ क्या होगा। तो जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 किसके द्वारा जारी किया गया, उत्तर प्रदेश द्वारा। कितने वर्ष तक ये लागू रहेगा, तो 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा। इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम कराया जाएगा, सुरक्षा मानकों का ध्यान दिया जाएगा। जब इतना काम किया जाएगा तो लाभ क्या क्या होगा, एक तो नए रोजगार उत्पन्न होंगे, राजस्व में वृद्धि होगा लगातार, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, पर्यावरण रक्षण एवं सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य में जल पर्यटन और साहसिक खेलों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अरबपतियों से रिलेटेड है। सर्वाधिक अरबपति विधायक वाला राज्य कौन, ऐसा राज्य जहाँ पे सर्वाधिक अरबपति विधायक है, ये समझेंगे। ये कौन, किसके द्वारा सूची जारी किया गया, और अगर संपूर्ण राज्य में देखा जाए तो कितनी % अरब विधायक है, और कहाँ पे कितना रुपए हैं। सर्वाधिक अरबपति विधायक कर्नाटक में है। ये सूची कौन जारी किया, तो एडीआर द्वारा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा जारी किया गया। औसतम अगर देखा जाए पूरे देश में, एक विधायक 13.63 करोड़ रुपए है उनके पास, ठीक है। संपूर्ण राज्य में 2% विधायक अरबपति है। शीर्ष पे पहले स्थान पे कौन है, तो कर्नाटक के 223 विधायक के पास टोटल पैसा जो है वो 14,359 करोड़ रुपए है। दूसरे पे अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के 284 विधायक हैं जिनके पास पैसा है 6,679 करोड़। थर्ड पे आता है आंध्र प्रदेश, 174 विधायक, टोटल जो इकोनॉमी है पैसा है 4,914 करोड़, ठीक है। अब चलते हैं अपने आर्टिकल सेशन पे। आर्टिकल सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जो कि एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। आर्टिकल हमने लिया है उड़ान 5.5। ये समझेंगे कि उड़ान 5.5 क्या है, इसके लाभ क्या है, इस शुरुआत कहाँ पे किया गया, किसके द्वारा किया गया और कब किया गया। तो जो उड़ान है ये 0 से स्टार्ट है, उड़ान 1 से स्टार्ट है। इसकी शुरुआत 2016 में कर दी गई थी। अभी उड़ान 5.5 चल रहा है जो कि 2023 में शुरुआत हुआ। ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, ये भारत सरकार द्वारा शुरुआत किया गया था। उड़ान 5.5 क्या है, तो देखो भारत सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई एक नई योजना है जो हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से देश के दूर संचार के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मतलब इस अभियान के माध्यम से जो देश के दूर दराज क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनको हवाई क्षेत्रों की कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। तो लाभ क्या क्या होंगे इससे, देखो देश के दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई संपर्क में सुधार होगा, तो होगा ही। हवाई यात्रा की लागत में भी कमी आएगी, जीवन स्तर में सुधार होगा, क्षेत्रीय विकास में सुधार होगा, रोजगार के सृजन होंगे, व्यापार और उद्योग में बढ़ावा मिलेगा। समझिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। यहाँ समझेंगे कि राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 कब शुरुआत किया गया, यह क्या है, इसके तहत क्या कार्य किया जाएगा, इसका लाभ, इसके उद्देश्य। तो राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 कब लागू किया गया, 26 अप्रैल 2023 को। यह क्या है, यह नीति चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में विकास और विनियमन के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रदान करती है। इसका उद्देश्य क्या है, इस नीति का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, वैश्विक स्तर पर ले जाके कॉम्पिटिटिव बनाना। इसके तहत क्या कार्य किया जाएगा, तो देखो निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा, अनुसंधान का विकास किया जाएगा, अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा, गुणवत्ता एवं मानकों को बढ़ावा दिया जाएगा, मानव संसाधन को बढ़ावा दिया जाएगा। समझिए, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसके तहत इतना कार्य कर दिया जाएगा तो लाभ क्या क्या होगा, उपकरण जो चिकित्सा उपकरण आएगा
उसके कीमत में कमी होगी, गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा, उपकरणों की सुरक्षा में सुधार होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर नोट्स के माध्यम से शॉर्ट समय में ज़्यादा पढ़ना है तो हमारे चैनल से जुड़िए।